एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला हुआ था और अब इस केस को 10 दिन हो चुके हैं, मगर हर बीतते दिन के साथ इस केस में नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। एक्टर पर हमला होने के बाद उनके घर से 19 फिंगरप्रिंट्स मिले थे और बाद में उन्हें जांच के लिए भेजा गया। अब खबर सामने आ रही है कि वो फिंगरप्रिंट्स आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मेल ही नहीं खाते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई पुलिस ने सैफ के घर पर मिले फिंगरप्रिंट्स को सीआईडी के फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को भेजा था। इसके बाद सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पाया गया कि प्रिंट शरीफुल के प्रिंट से मेल नहीं खाते। सीआईडी ने मुंबई पुलिस को इस बारे में सूचित कराते हुए कहा कि टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। अब मुंबई पुलिस ने आगे की जांच के लिए और सैंपल भेजे हैं। वहीं फिल्मी बीट की एक रिपोर्ट के अनुसार फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर दिनेश राव ने एक न्यूज चैनल को बताया कि लीलावती हॉस्पिटल के बांद्रा पुलिस को सौंपी गई मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जिन चोटों का जिक्र किया गया है वो ऐसी हैं ही नहीं जो चाकू से लग सकती हैं। वहीं सैफ के घर में रहने वाली एक स्टाफ नर्स ने पुलिस को बताया था कि हमलावर ने एक छड़ी जैसी चीज और एक हेक्सा ब्लेड ले रखा था। बता दें कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने यह दावा किया था कि उन्होंने हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू का 2.5 इंच से 3 इंच का टुकड़ा एक्टर की रीढ़ की हड्डी के पास से निकाला है। आपको याद होगा कि उस चाकू की कई तस्वीरें भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई थी। फिर पुलिस ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने चाकू का दूसरा टुकड़ा सैफ के घर से और आखिरी टुकड़ा बांद्रा तालाब के पास से बरामद किया है, जहां आरोपी ने भागते समय उसे फेंक दिया था। ऐसे में अब ये सब बातें आपस में मैच नहीं कर रही। साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर दिनेश राव के बयान पर अस्पताल की तरफ से भी अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं सैफ अली खान पर घर के अंदर हुए इस मामले में 6 बड़े सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे और नेता संजय निरुपम ने भी उठाए। सैफ के शरीर पर 5 चोटें लगी थी, जिनमें 2 सबसे गंभीर थी। एमएलसी में बताया गया कि चोटों में सबसे गंभीर गर्दन और पीठ पर लगी चोट थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि सैफ अली खान इतनी गंभीर चोटें लगने के बाद भी इतने फिट कैसे घर पहुंचे। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने भी यही सवाल खड़े किए। इस मामले में दूसरा अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा आरोपी और पकड़ा गया आरोपी का चेहरा सेम है। इनके अलावा सैफ को आधी रात को अस्पताल 8 साल का तैमूर लेकर गया या बड़ा बेटा इब्राहिम। इस केस से जुड़ा चौथा अहम सवाल यह है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों का यह कहना है कि सैफ रात 2 बजे एडमिट हुए, पर एडमिशन पेपर्स पर एडमिट का समय सुबह 4:11 लिखा है। फिर सैफ 2 घंटे 11 मिनट तक कहां थे और किन हालातों में थे। इन सबके अलावा एक और अहम सवाल ये उठ रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में आरोपी सीधे सैफ के 12वीं मंजिल के घर पर कैसे पहुंचा। इन सबके अलावा इस केस में पकड़े गए आरोपी के पिता का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी उनका बेटा है ही नहीं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस ने सही आरोपी को पकड़ा है। अगर पुलिस की थ्योरी पे नजर डालें तो वो बताती है कि सिर्फ सीसीटीवी की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को पकड़ा गया, पर जो आरोपी दादर और वर्ली के सीसीटीवी में दिख रहा है, क्या वो आरोपी ही है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सवालों के बाद ही आरोपी का दोष साबित हो पाएगा। सैफ अली खान पर हुए हमले और उसके बाद उनका घर पर पहुंचना और इस मामले की जांच के बीच अब सैफ अली खान पर निवा बुपा की तरफ से उनकी मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को तेजी से मंजूरी देने के मामले में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में मेडिकल प्रोफेशनल्स की संस्था ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एडा को एक लेटर लिखकर सेलिब्रिटीज को मिलने वाले विशेषाधिकार या फिर कहें प्रिविलेजेस पर सवाल उठाए हैं। मुंबई के अपने घर में सैफ अली खान पर चाकू से हमले के बाद उनकी मेडिक्लेम मंजूरी का एक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसके अनुसार एक्टर के 5 दिन के इलाज के लिए लगभग 36 लाख रुपए की कैशलेस रिक्वेस्ट की गई थी। शुरुआती मंजूरी में इंश्योरेंस देने वाली कंपनी ने 25 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी थी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी निवा बुपा ने प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट की पुष्टि की है और कहा है कि आगे के क्लेम गाइडलाइंस के अनुसार प्रोसेस किए जाएंगे। मगर प्रोफेशनल्स के इस लेटर में कहा गया है ये घटना एक परेशानी को जाहिर करती है, जहां सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफेशनल शख्स और कॉर्पोरेट नीतियों वाले मरीजों को बेहतर शर्तें और हाई लेवल कैशलेस ट्रीटमेंट लिमिट्स मिलती हैं, जबकि आम नागरिक नाकाफी कवरेज और कम रीइंबर्समेंट रेट के साथ परेशानियां झेलता है। इस मामले पर मेडिकल कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि ऐसी प्रथाएं अन्यायपूर्ण असमानता पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम मानते हैं कि बीमा सभी के लिए एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, चाहे सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। सेलिब्रिटीज स्थिति के आधार पर स्पेशल ट्रीटमेंट का एक डबल स्टैंडर्ड सिस्टम बनाता है, जो कि आम पॉलिसी धारकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। बीमा दावों और कैशलेस इलाज सीमाओं को कैसे निर्धारित किया जाता है, इसमें अधिक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच के दौरान आए दिन कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो सवाल उठ रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।